गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 3 प्लास्टिक युग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम इस पाठ में जीवन में प्लास्टिक की चीजों की उपयोगिता, प्लास्टिक के वस्तुओं के लाभ तथा हानि के बारे में समझना, प्लास्टिक युग को प्लास्टिक के खतरों से बचाना आदि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम आपको कुछ वर्ष पहले के समय की ओर ले चलते हैं, जब प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होता था। जब भी कोई बाजार जाता था तो सामान डालने के लिए कपड़े या जूट का थैला लेकर जाता था, लेकिन अब सब सामान प्लास्टिक थैलों में भरकर दिया जाता है, चाहे वह कोई भी सामान क्यों न हो। प्लास्टिक के थैले तुम्हें हर जगह नजर आएंगे, चाहे घर में हो चाहे ऑफिस में। अब प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। कई बार ये प्लास्टिक की थैलियां सीवर आदि के बहाव में भी रुकावट पैदा करती हैं। कई जानवर इन थैलियों को खा लेते हैं, तो इससे उनके खाने की नली यानी कि फूड पाइप बंद हो जाती है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। जिन रसायनों से ये थैलियां बनाई जाती हैं, वे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं और इन्हीं से हम खाने पीने के पदार्थों को लपेटते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये प्लास्टिक किससे बनता है। बच्चों, यह प्लास्टिक जो है ये पेट्रोलियम से बनता है। बहुत हल्का और मजबूत होने पर इस प्लास्टिक को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, यानी कि कोई भी आकार दिया जा सकता है। हम इसे पारदर्शी और अपारदर्शी, पारदर्शी जिसके आर पार देखा जाए और अपारदर्शी जिसके आर पार कुछ भी दिखाई न दे। यदि प्लास्टिक का समझदारी से प्रयोग किया जाए तो ये पर्यावरण के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि लकड़ी और कागज की जगह इन्हें प्रयोग करके हम जंगलों को बचाकर वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद कर सकते हैं। टीन और स्टील की जगह प्लास्टिक के बड़े डिब्बे में जब सामान इधर उधर भेजा जाता है तो हल्के होने की वजह से ईंधन के खर्च में भी कटौती होती है। अब सवाल यह उठता है कि इतने गुण होने के बावजूद भी प्लास्टिक के विरोध में इतना शोर क्यों है। ये सब हमारी लापरवाही की वजह से है। सच तो यह है कि हमने प्लास्टिक का भी काफी मात्रा में प्रयोग तो किया, लेकिन उसके कचरे के बारे में कुछ नहीं सोचा कि इसका दोबारा प्रयोग के बारे में इसके दोबारा प्रयोग के बारे में भी कुछ नहीं सोचा, और अब सोच रहे हैं जब बात बेकाबू हो चुकी। प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए बहुत से देशों की सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगा दी है और उनके प्रयोग पर टैक्स भी लगा दिया है। वैज्ञानिकों ने खोज की है कि उसके अनुसार प्लास्टिक को बिट्यूमन का मतलब होता है चमक उठाने वाले खनिज पदार्थ जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, इनके साथ मिलाकर सड़कों के निर्माण में प्रयोग कर सकते हैं। नागपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर ने एक मशीन का निर्माण किया है जो प्लास्टिक की थैलियों अन्य प्रकार के प्लास्टिकों से ईंधन निचोड़ सकता है। वैज्ञानिक ऐसा प्लास्टिक बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो, यानी कि बायोडिग्रेडेबल हो, अर्थात जो प्राकृतिक रूप से दोबारा पृथ्वी में घुल मिल जाए ताकि पर्यावरण को हानि न हो। बच्चों, हमें अपने पर्यावरण और स्वास्थ्य को जोखिम से बचाने का हर संभव उपाय करना है। वैज्ञानिक तो अपना काम कर रहे हैं, पर हमें क्या करना चाहिए, इससे देश में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। जैसे हम कम से कम प्लास्टिक की थैली या उपकरणों का प्रयोग करें। बाजार जाते समय कपड़े या जूट का थैला लेकर जाएं और दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देनी चाहिए। घर के पीने के पानी को शीशे की बोतलों या स्टील के बर्तनों में भरकर रखें। पैक किया हुआ खाना खाने की बजाय घर में ही तैयार किया हुआ खाना खाएं। बच्चों, सबसे अधिक आवश्यकता है अपनी आदतों को बदलने की। हमारी आदत हो गई है यूज एंड थ्रो, अर्थात प्रयोग करो और फेंक दो। हमें यह सोच बदलनी है। प्लास्टिक की थैलियों को सड़कों और नालियों पर फेंकना बंद करें। हमें उन्हें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, जिससे उन्हें रिसाइकल कर अर्थात दोबारा प्रयोग में लाया जा सके। बच्चों, आज हम शपथ लें
प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें और उसका कचरा उचित स्थान पर ही फेंकें और प्लास्टिक के युग को सुधारने की शुरुआत करें। धन्यवाद।